हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब कोई बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन सीरीज चल रहा था, उसी सीरीज में हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा चैप्टर है। लेकिन जितना खूबसूरत और प्यारा ये चैप्टर दिखने में लगता है, असल में है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डीप कंसेप्चुअल चैप्टर है ये। एक तो ये बहुत ही डीप और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, और ऊपर से एनसीईआरटी हम लोग रीडिंग कर रहे हैं लाइन बाय लाइन, और एनसीईआरटी का फ्रेमिंग्स और वर्ड ऐसा रहता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के इसको बहुत ज़्यादा हेवी लोडेड कर देता है चैप्टर को, अगर अच्छा से आप अगर इसको समझेंगे नहीं। लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा जितना भी आसान से सरल लैंग्वेज में आप लोग को इस चैप्टर को समझाने के लिए, और बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे हम लोग। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। आप लोग क्या करना है, हमेशा की तरह वही एनसीईआरटी का बुक्स लेना है और हाईलाइटर लेके क्या करना है, रेडी हो जाना है, और मेरे साथ हाईलाइटर मारते हुए क्या करना है, हर एक लाइन को पढ़ते जाना है, रीडिंग करते जाना है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। मैटर जो है हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही घिसा पिटा डेफिनेशन भाई मेरा मैटर का, कि जिसका मास हो और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको मैटर बोलते हैं। तो बता कि मैटर जो है वो क्या करता है, कर रहा है कि मतलब सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से क्या हो सकता है, मैटर बन सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा है कि मैटर दो तरह से बन सकता है। एक मैटर बोल रहा है कि दो तरह से बन सकता है। एक तो क्या, वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से भी मैटर बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर से आप ले लीजिए गोल्ड। गोल्ड में जितना भी एलिमेंट्स है, सेम टाइप का गोल्ड का ही एलिमेंट्स है, दूसरा किसी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आयरन ले लेता हूँ, Fe आयरन का, आयरन में भी जितना एलिमेंट्स है सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है, दूसरा टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। तो हम लोग देखेंगे गोल्ड भी एक मैटर है, आयरन भी एक मैटर है, क्योंकि इसका मास है और एक कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है। तो क्या करता है, ये सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बनता है। और क्या बताया कि मैटर जो है उसको हम लोग दूसरा तरह से भी बना सकते हैं मेरे भाई। क्या, वन और मतलब वन और मोर देन वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मोर देन वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैटर को बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, ये भी क्या है, इसमें मोर देन वन एलिमेंट्स प्रेजेंट है। देखिए कार्बन के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए NaCl में ले लेता हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सोल्ट बोलते हैं भाई मेरा, जिसको अपन बोलते हैं कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट भी क्या है, एक मैटर है, और ये क्या है कि मोर देन वन एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। देखिए इसमें सोडियम का भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, क्लोरीन का भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो आशा करता हूँ ये बहुत सिंपल लैंग्वेज था, ज़्यादा आपको समझाने का जरूरत नहीं था कि मैटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब एक टाइप का एलिमेंट से भी बना सकते हैं, या मोर देन वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से मिलकर भी क्या करता है, मैटर अपना मैटर्स बनता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे अपन क्या करते हैं, बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे पढ़ते हैं कि बता रहा है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन मतलब क्या, नॉर्मल कंडीशन को जनरली अपन रूम टेम्परेचर लेते हैं। रूम टेम्परेचर में अंडर नॉर्मल कंडीशन नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट एटम इन नेचर एक्सेप्ट नोबेल गैस। देखिए भाई मेरा, जो एटम है ना, एटम हम लोग ह्यूमन जैसे ही है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को कभी क्या करता है कि अकेले रहने का नहीं मन करता है। जब हम लोग ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, तो अपना ताकत बढ़ जाता है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अरे अभी तो ग्रुप में है, कोई भी आए फोड़ देंगे। तो ग्रुप में रहने से हम लोग का कॉन्फिडेंस, ताकत और स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका एटम्स है, वो भी क्या करता है कि नॉर्मल कंडीशन में मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करना नहीं चाहता है, मतलब सिंगल एग्जिस्ट करना नहीं खोजता है, ग्रुप में रहना खोजता है। लेकिन क्या बता रहे कि एक्सेप्ट नोबेल गैस। लेकिन हम लोग जैसा, हम लोग का समाज में भी कुछ ऐसा पर्सन है जो क्या करता है, सिंगल रहता है मेरे भाई। कुछ ऐसा पर्सन है जो सिंगल रहता है और कैलाश में तपस्या करता है। कैलाश में क्या करता है, तपस्या करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई मेरा कैलाश बाबा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलाश बाबा। इन लोग क्या करता है, इन लोग दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं है, किसी से ग्रुप बनाना नहीं है, किसी से कुछ रिलेशन बनाना नहीं, अपने पूरा खा पी के एकदम मस्त रहता है। ठंडा के दिन में भी रूपा का थर्मोकोट पहन के पूरा तपस्या करता है कैलाश माउंटेन में बर्फ में बैठ के, किसी से कुछ उन लोगों का लेना देना नहीं। तो उसी प्रकार बता रहे हैं कि पीरियडिक टेबल में भी, मतलब एटम्स का समाज में भी, उन लोग का भी सोसाइटी में भी कुछ ऐसा कैलाश बाबा है जिसको बोलते हैं नोबेल गैस। इन लोग का कुछ लेना देना ही नहीं है, मतलब उन लोग इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि नोबेल गैस छोड़ के कोई भी एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है नॉर्मल कंडीशन में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो चलिए थोड़ा और हम लोग खिसक जाते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्या बता रहा है, हाउएवर a group of atoms is found to exist together as one species having a characteristics properties। इसमें क्या बता रहा है कि देखिए यहाँ पे
कि अभी तो बोलेंगे सर ठीक है, एटम्स क्या करता है, एटम्स अपना मतलब ये में एग्जिस्ट नहीं करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है और इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता है, वो ग्रुप में एग्जिस्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे बता रहे क्या कि एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कैसे एग्जिस्ट करता है, ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है कि एनसीईआरटी में क्या है कि आपका शब्दों का खेल है। क्या बता रहे कि हाउएवर ए ग्रुप ऑफ एटम्स इज फाउंड टू एग्जिस्ट टुगेदर एज वन स्पीसीज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। एटम एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता है, ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। और क्या बता रहे हैं, हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। और जो ग्रुप में एग्जिस्ट करता है ना, एटम्स जब ग्रुप बना लेता है तो वो ग्रुप का एक इंडिविजुअल और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। जैसे मान लीजिए, अभी एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा इसका क्या मतलब है हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए H2 और मान लेता हूँ मैं O2, H2 और O2। तो देखिए H2 हाइड्रोजन जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, और ऑक्सीजन ये भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दोनों आता है साथ में। तो बता रहे कि मैं भी इंडिपेंडेंट मतलब अकेला रह नहीं पा रहा हूँ, और ऑक्सीजन बोलता है कि मैं भी अकेला नहीं रह पा रहा हूँ। तो क्या पता है, चलिए दोनों हम लोग क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। और दोनों शादी करके क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो ग्रुप बना के क्या बनता है, इन लोग H2O वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। और ये जो ग्रुप जब बनाता है, जैसे एक ग्रुप बनाता है जब वाटर बनाता है, तो इसका एक यूनिक प्रॉपर्टी रहता है मेरे भाई, इसका एक यूनिक प्रॉपर्टीज होता है, इसका एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है, जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिससे मिल के बना है जो एटम, उससे क्या होता है, उससे डिफरेंट रहता है। जैसे क्या होता है, जब जब इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है दोनों एटम, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन जब इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है तो इसका कुछ अलग प्रॉपर्टी रहता है। जैसे हाइड्रोजन क्या होता है, हाईली फ्लेमेबल होता है भाई मेरा, हाईली फ्लेमेबल होता है, हाईली फ्लेमेबल जब इंडिपेंडेंट रहता है। और ऑक्सीजन करता है क्या, कंबस्शन जो है सपोर्ट करता है, इसमें सपोर्ट करता है, सपोर्ट इन कंबस्शन में क्या करता है, सपोर्ट करता है। लेकिन जब एक ग्रुप बना लेता है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल एक ग्रुप बना लेता है, तो ना तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी जो हाईली फ्लेमेबल है वो काम करता है, ना तो ऑक्सीजन का जो कंबस्शन में सपोर्ट करता है उसका प्रॉपर्टी काम करता है। जब एक ग्रुप बनाता है तो जो इंडिविजुअल एटम है इन लोग का प्रॉपर्टी वहाँ पे अभी शो नहीं होता है, तब ग्रुप का एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है जो शो करता है। जैसे देखिए अब जब वाटर बना लेता है तो क्या होता है, इसको हम लोग ड्रिंकिंग वाटर के रूप में क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं वाटर को। और ये क्या आता है, डज नॉट बर्न नहीं करता है हम लोग का, बर्न नहीं होता है वाटर। तो इसका देख रहे हैं एक ऐसा यूनिक प्रॉपर्टी बन के तैयार हो जाता है जब वो लोग ग्रुप बनाता है, जो प्रॉपर्टी ना तो हाइड्रोजन से मैच करता है ना तो ऑक्सीजन से मैच करता है। तो यही बोलने का मतलब है कि जब एक ग्रुप बनाता है तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज बनाता है जो कि एकदम यूनिक है, एक नया प्रॉपर्टी बन के आता है। यही क्या होता है, इन लोग का ग्रुप बनाने का खासियत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बता रहे हैं, सच ए ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड ए मॉलिक्यूल। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब ग्रुप बनाते हैं तो हम लोग क्या होता है, हम लोग में कॉन्फिडेंस आ जाता है, स्टेबल आ जाता है, और ग्रुप का नाम हम लोग जनरली गैंग देते हैं कि हम लोग का एक गैंग बन गया। स्कूल में जब वहाँ जाते हैं हम लोग एक गैंग बनाते हैं। तो एटम्स का जो गैंग होता है ना, उसी गैंग का नाम क्या बनता है, जब ग्रुप बनाते हैं हम लोग मिल के, तो उसी गैंग का नाम हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स और कुछ नहीं, एटम्स का गैंग है। तो जब एटम्स ग्रुप बनाता है एक दूसरे से मिलके, तो ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बता रहे हैं कि obviously there must be some force which holds these constituent atoms together in the molecules। क्या बता रहे कि जब एटम्स ग्रुप बनाता है, जैसे मान लीजिए हम लोग भी किसी के प्रति मान लीजिए ये करते हैं, जब ग्रुप बनाते हैं हम लोग का फ्रेंडशिप का ग्रुप बनाता है, तो क्या होता है कि एक फ्रेंड्स के प्रति हम लोग का कुछ अट्रैक्शन रहता है। तभी क्या होता है, ग्रुप का जितना भी फ्रेंड्स रहता है ना, सबके प्रति एक क्या होता है, हम लोग का अट्रैक्शन रहता है, एक अट्रैक्शन काम करता है, जिससे क्या होता है वो ग्रुप बनता है और ग्रुप में हम लोग जुड़े रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के प्रति हम लोग का अट्रैक्शन रहता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एटम्स जब मॉलिक्यूल्स बनाता है, जब ग्रुप बनाता है और ग्रुप में एक दूसरे से जुड़े रहता है, तो मतलब निश्चित ही क्या होता है, उन लोग में कुछ क्या होता है, फोर्स काम करता है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या करता है, उन लोग एक दूसरे से जुड़े रहता है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एटम्स ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं। देखिए क्या बता रहा है, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स, आयन एटसेट्रा, मतलब एटम्स आयंस जिसको क्या करता है, मतलब जो फोर्स क्या करता है, एटम्स हो या आयंस हो, जिसको क्या करता है एक दूसरे से बांध के रखता है, उसको क्या बोलते हैं, टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पेसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या होता है भाई, जब एटम्स हम लोग क्या करते हैं,
जब मॉलिक्यूल्स बनाता है, जैसे हम लोग बोले कि एटम्स जब ग्रुप बनाता है, ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग मॉलिक्यूल्स बुलाते हैं। और मॉलिक्यूल्स में एटम्स कैसे मतलब एक दूसरे से जुड़ कर रहता है, क्योंकि उन लोग बॉन्ड्स बनाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपका वाटर का लेता हूँ, वाटर का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे वाटर का एग्जाम्पल लीजिए, देखिए वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या रहता है, बॉन्ड बना रहता है, जिससे क्या होता है इन लोग ग्रुप में रह पाता है। बॉन्ड के कारण ही कि ग्रुप में रह पाता है। तो क्या बता रहे हैं कि जो बॉन्ड हम लोग दिखाते हैं ना, जैसे कॉपी में हम लोग को दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए Na और Cl के बीच एक बॉन्ड दिखा लेते हैं हम लोग को, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ऐसे एक लाइन खींच के आपको दिखाते हैं डंडा के। जो बॉन्ड है ना, असल में एक कोई लाइन और ऐसा नहीं होता कि एक रस्सी है, मतलब जैसे हम लोग आपको कॉपी में शो कराते हैं ना, कॉपी में हम लोग देखते हैं कि एक रस्सी ऐसे एक हम लोग क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बॉन्ड आपस में कोई रस्सी या कोई डंडा नहीं है जो दोनों पकड़ के रहते हैं और बोलेगा हम लोग बॉन्ड बना ले। बॉन्ड असल में एक फोर्स है, लेकिन फोर्स क्या है, फोर्स तो दिखता नहीं है। जैसे आप देखते हैं ना कि किसी के ऊपर हम लोग का प्यार क्यों होता है, जैसे बच्चा का अपना मम्मी के ऊपर प्यार होता है, मम्मी का अपना बच्चा के ऊपर प्यार होता है। तो प्यार क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो प्यार दिखता है क्या, जैसे प्यार होता है पर दिखता नहीं है, उसी प्रकार जो फोर्स है, जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो क्या है, फोर्स होता है लेकिन क्या है, फोर्स दिखता नहीं है। लेकिन हम लोग को क्या क्या पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक्स में हम लोग को कुछ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मतलब नोटेशन यूज करते हैं, ऐसे एक लाइन का यूज करते हैं जिसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन असल में ऐसा कुछ लाइन वगैरह नहीं होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जो दिखता नहीं है। इसीलिए हम लोग क्योंकि आप लोग को दिखाना है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग एक ऐसे लाइन खींच देते हैं। तो आपस में आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आया कि जो बॉन्ड जो है वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। और उसी बॉन्ड के कारण क्या करता है, जो एटम्स है वो ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बता रहा है, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स take place as a result of combination of atoms of various elements in different ways, it raises many questions। क्या बता रहे हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स है, ये क्या करता है, बहुत सारा एटम्स क्या करता है आपस में जुड़ के केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो जिसके चलते देखें कि बहुत सारा एटम्स क्या करता है आपस में जुड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारा हम लोग के माइंड में क्या आता है, बहुत सारा क्वेश्चन रेज करता है। क्या क्या क्वेश्चन रेज करता है, देखिए आगे बढ़ते हैं क्या बता रहे हैं यहाँ पे। Why do atoms combine? एटम क्यों कंबाइन करता है, क्या जरूरत पड़ा एटम को कंबाइन करने का, एटम्स क्यों बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कंबाइन करना मतलब क्या, बॉन्ड बना रहा है। तो एटम्स क्यों बॉन्ड बना रहा है, क्यों कंबाइन कर रहा है, ये सब क्वेश्चन क्या हो रहा है, रेज हो रहा है। उसके बाद क्या क्वेश्चन रेज हो रहा है कि वाई आर ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन पॉसिबल। देखिए जैसे क्या होता है कि हम लोग भी जब फ्रेंडशिप बनाते हैं स्कूल में, तो सारे के साथ हम लोग का फ्रेंडशिप नहीं बनता है, किसी पर्टिकुलर जो हम लोग का फ्रेंड्स रहता है उसके साथ ही हम लोग का फ्रेंडशिप बनता है। तो उसी प्रकार एटम भी सबके साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, सबके साथ ग्रुप नहीं बनाता है, कुछ सर्टेन एलिमेंट्स के साथ ही क्या होता है, ग्रुप बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों एटम सर्टेन एलिमेंट्स के साथ ही ग्रुप बनाता है, क्या है उस एलिमेंट्स के पास जो एटम्स क्या करता है, अट्रैक्ट करता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ये भी क्वेश्चन हम लोग के माइंड में रेज होता है। उसके बाद क्या बता रहे थे, वाई डू, देखिए यहाँ पे बता रहे कि वाई डू सम एटम्स कंबाइन वाइल सर्टेन अदर डू नॉट। कुछ एलिमेंट्स क्या करता है, कंबाइन करता है, कुछ कंबाइन नहीं करता है। जैसे हम लोग देखेंगे नोबेल गैस क्या करता है, किसी से भी कंबाइन नहीं करता है। क्या है नोबेल गैस के पास, जो क्या करता है, बॉन्ड नहीं बनाना खोजता है। कैलाश बाबा जैसा क्या करता है, मस्त रूपा थर्माकोट पहन के अपना तपस्या कर रहा है। क्या है नोबेल गैस के पास, ये भी हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए क्या बता, व्हाई डू मॉलिक्यूल्स, एक मिनट यहाँ पे क्या बता रहे हैं, व्हाई डू मॉलिक्यूल्स पोजेस डेफिनाइट शेप। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जब एटम्स क्या करता है, जब हम लोग देखेंगे ग्रुप ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, तो जब एटम्स मॉलिक्यूल्स बना देता है तो उसका क्या होता है, एक डिफरेंट शेप होता है। जैसे देखिए वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या मिलके क्या बनता है, वाटर बनाता है। तो वाटर का क्या होता है, एक डिफरेंट शेप होता है मेरे भाई, जिसका वाटर को हम लोग जानते हैं कि इसका क्या होता है, बेंड शेप होता है, बेंड शेप होता है या भी शेप होता है वाटर का। तो क्या है, मॉलिक्यूल्स क्यों डिफरेंट शेप पोजेस करता है, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन रेज होता है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि टू आंसर, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, टू आंसर सच क्वेश्चंस डिफरेंट थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट हैव बीन पुट फॉरवर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये सब क्वेश्चन जब साइंटिस्ट का और आदमी के बीच क्या हो रहा था, पैदा हो रहा था ये सब क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बहुत सारा मतलब थ्योरीज आया। तो क्या क्या थ्योरी आया, देखिए हम लोग पढ़ते हैं। जो फर्स्ट थ्योरी आया मतलब बॉन्डिंग रिलेटेड, वो था क्या, दिस आर
कॉजल लेविस अप्रोच। कॉजल लेविस अप्रोच जो था, कॉजल और लेविस जो था वो फर्स्ट मतलब थ्योरी दिया था, मतलब बॉन्डिंग को अच्छा से एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद क्या था, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये कुछ कुछ थ्योरी मतलब आया था, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए साइंटिस्ट लोग ये थ्योरी को क्या किए थे, डेवलप किए थे। उसके बाद देखिए क्या बता रहा, द इवोल्यूशन ऑफ वेरियस थ्योरी ऑफ वैलेंस and the interpretation of the nature of chemical bonds have closely been related to the development in the understanding of the structure of atom, the electronic configuration of elements and the periodic table। तो बता रहे क्या कि जो बॉन्डिंग का जितना भी थ्योरी इवोल्यूशन हुआ वो क्या है, किससे रिलेटेड है, इसमें बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स से रिलेटेड है, और एटम्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर बेस्ड है बॉन्डिंग का जो थ्योरी है, और पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्या है, बेस्ड है। बॉन्डिंग का जितना भी थ्योरीज और उसका जितना भी अपडेट और इवोल्यूशन हुआ, इसके ऊपर इससे क्या है, रिलेटेड से, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, पीरियोडिक टेबल को बेस बना के क्या किया गया, बहुत सारा थ्योरीज का इवोल्यूशन किया गया बॉन्डिंग का। लास्ट में क्या पढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट क्या बता रहे थे कि एवरी सिस्टम्स टेंड्स टू बी मोर स्टेबल एंड बॉन्डिंग इन नेचर्स वे ऑफ लोअरिंग द नेचर ऑफ द सिस्टम टू अटेन स्टेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए एक लाइन में बताता हूँ। क्या बता रहा है कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाता है, एटम्स बॉन्ड क्यों बनाता है। एटम्स बॉन्ड इसीलिए बनाता है क्योंकि एटम्स बॉन्ड बनाने से स्टेबल हो जाता है। अब बोलेंगे सर बॉन्ड बनाने से कैसे स्टेबल हो जाता है एटम, बॉन्ड बनाने में ऐसे क्या है कि बॉन्ड बनाने से एटम स्टेबल हो जाता है, क्योंकि एटम से बॉन्ड बनाता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और जब एनर्जी रिलीज होता है तो उसमें क्या होता है, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं 11th में, जब एनर्जी रिलीज होता है तो क्या होता है, सिस्टम में स्टेबिलिटी आता है, सिस्टम में स्टेबिलिटी आता है। तो एटम इसीलिए बॉन्ड बनाता है क्योंकि बॉन्ड बनाने से एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज होने से एटम्स में स्टेबिलिटी आता है। तो हम लोग जैसे सब कोई क्या करना चाहता है, नेचर में स्टेबल होना चाहता है, तो एटम्स भी क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो इसीलिए क्या करता है, वो बॉन्ड बनाता है, क्योंकि बॉन्ड बना के कर सकता है, एनर्जी को रिलीज कर सकता है। तो इसीलिए क्या करता है, एटम्स आपका बॉन्ड बनाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी सेक्शन हम लोग पढ़े हैं, जैसे मैं आपको इस मॉडल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी हम लोग जो पीरियोडिक टेबल का जितना भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का पूरा मैं आप लोगों को खत्म कर चुका हूँ चैप्टर। उसमें हर पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्या करते हैं हम लोग, उस पैराग्राफ को समराइज करके स्टिकी नोट्स के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जो भी हम लोग डिस्कस किए सब एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, उसको मैं स्टिकी नोट्स में डाल दिया हूँ, उसको आप तुरंत एक बार रिविजन कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे हम लोग देखें कि मैटर इज मेड अप ऑफ वन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या बता रहे हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशन नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट एक्सेप्ट क्या है, नोबेल गैस। नोबेल गैस एग्जिस्ट करता है। तुरंत हम लोग एक बार रिकेप कर लेते हैं जो जो पढ़े हैं। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या है, द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स आयंस। जो क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बॉन्ड क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना कि कोई रस्सी और डंडा है। आपको ये समझ में याद रखना कि बॉन्ड क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि थ्योरीज टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज को देखें, कॉजल लेविस अप्रोच देखें, बीएससीपीआर थ्योरी देखें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखें, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग देखें। मतलब आप आगे जाके इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, पैराग्राफ में हम लोग बस इसका रीडिंग लिए। उसके बाद देखिए एनर्जी में क्या देखें कि जितना एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी जितना कम होगा, सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा सिस्टम स्टेबल होगा उसका बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है उतना ज़्यादा आपका ज़्यादा होगा। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड जितना मजबूत होगा, सिस्टम उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। और सिस्टम जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा एनर्जी का कम होगा, खपत होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो हम लोग का क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या, एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, दो प्रोसेस हम लोग देखते हैं, एक एंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, और एक्सोथर्मिक मतलब क्या, एनर्जी रिलीज होता है। तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जब भी क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है, एनर्जी आपका रिलीज होता है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जब बॉन्ड ब्रेक होता है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे मान लीजिए ए और बी है, जब बॉन्ड का ब्रेक होता है तो क्या होता है, एनर्जी जो है हम लोग का, मेरा भाई, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होता है। और ये हम लोग का क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक होता है। जब क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, जब ब्रेक करता है, जब बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक करता है, तो ये क्या है, ये एंडोथर्मिक है। जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसको एक्सोथर्मिक होते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया।